उनको मसीहा नहीं गद्दार कहना चाहिए। ये ओम प्रकाश राजभर हैं जो कहते थे कि डूबती नैया पर नहीं बैठना चाहिए। आज कौन सी नाव ऐसे हो गई कि जो डूबती नैया पर बैठे हुए, उसी वो हारेंगे, निश्चित हारेंगे। इन्हीं लोग का आज बुरा हाल है कि वाराणसी में कोई भी राजभर आज पार्षद 400 पार ऐसा लगता है कि अगर हम लोग जिस दिन मतदान होगा तो उस दिन सोएंगे तो हम लोग को लगता है कि उस समय शायद 35-40 रुपये किलो आटा मिलेगा। जब हम लोग सुबह सो के उठेंगे, जब सरकार बनी मिलेगी, तो उम्मीद है कि जो 400 पार, वो 400 पार का मतलब आप समझिए कि 400 रुपये पर किलो हो जाएगा। और पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं किसान मजदूर व्यापारियों व छात्राओं के सम्मान में हम मैदान में उतरे हैं। आज़ादी के 70 साल हो गए, आज तक पत्रकारों को कोई अधिकार और सम्मान नहीं मिला, जबकि भारतीय संविधान चार स्तंभ होते हैं। उन 4 स्तंभों में चौथा स्तंभ मीडिया होती है। लेकिन आज तक इतनी सरकारें आई और लेकिन मीडिया के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा कि क्या पत्रकारों को भी कुछ अधिकार चाहिए। कहीं भी न्यूज़ कवरेज करना हो, कहीं हमको जाना हो, हम पानी बरसता हो या धूप हो या सर्दी हो, हम दौड़ के न्यूज़ को कवरेज करते हैं और समाज में प्रकाशित कर और सब तक सच्चाई को पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आज तक हमें किसी सरकार ने कोई अधिकार नहीं दिया। देखिए, जहाँ तक इस चुनावी लोकसभा का जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, हम भी एक मीडिया कर्मी हैं और भारतीय मीडिया फाउंडेशन चलाते हैं। आज जो भी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने चुनाव मैदान में उतारा है, उसका एक ही मकसद है कि पत्रकारों की बात सुनी जाए। पत्रकारों के कुछ मुद्दों को लेकर, उनके सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के हम लोग इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और अपनी आवाज़ को लोग बुलंद करेंगे। प्रत्याशी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव चल रहा है, किस तरह से तैयारियां हैं, कहाँ से आपकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा विस्तार बताएं। लोकसभा की तैयारी हम लोग पूरे लगभग 80 सीटों में लगभग 2200 सीटों पर हम लोग कामयाब हो चुके हैं। हमारे प्रत्याशी भी जो भी क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे इसके लिए। गाजीपुर, मऊ, घोसी, ये ऐसी सीट जो पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि इस बार कुछ न कुछ फेरबदल होने वाला है। घोसी से आपके प्रत्याशी कौन लड़ रहे हैं और गाजीपुर से कौन से प्रत्याशी? घोसी से तो हम लोग अभी उसकी तैयारी किए हैं, अभी जल्दी ही आपके सामने घोषणा भी हम लोग कर देंगे। अभी जो प्रक्रिया चल रहा है आगे पीछे हम लोग देख रहे हैं, तो इसी में हम लोग भी अभी प्रत्याशी रोके अभी मार्केट में देखना चाहते हैं कि कौन प्रत्याशी क्या उतारता है, उसी हिसाब से हम लोग दमदारी से भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अरविंद राजभर की इन दिनों तस्वीरें एक वायरल हो रही है जिसमें दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं आज सुबह से एक तस्वीर वायरल हो रही है, ओम प्रकाश राजभर जाते हैं और गेहूं की खेती में गेहूं काटते नजर आते हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि जो आपके मीडिया के चैनल के लोग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ लगता है कि कुछ दक्षिणा मिली रहती है क्या। बार बार वही ओम प्रकाश राजभर, वही ओम प्रकाश राजभर, वही ओम प्रकाश राजभर। हमें यही नहीं समझ में आता है कि मीडिया को क्या अलग से कोई व्यवस्था मिलती है क्या। ओम प्रकाश राजभर राजभरों के मसीहा कहे जाते हैं। मसीहा नहीं कहे, कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो बतौर कैबिनेट मीडिया अगर उनसे उनकी बात करती है, उनकी चर्चा करती है, तो आप जैसे नेताओं को क्या खलबलाहट लगती है क्या? उनको मसीहा नहीं गद्दार कहना चाहिए। आप बता दीजिए, एक बेटे के मुँह में घोसी लोकसभा में वो माफ़ी मांग रहे हैं। आप दंडवत पढ़ के गए थे भारतीय जनता पार्टी के अथवा में, यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कहते थे कि डूबती नैया पर नहीं बैठना चाहिए। आज कौन सी नाव ऐसे हो गई कि जो डूबती नैया पर बैठे हुए हैं। केवल एक बेटे के मुंह में आज आरक्षण की बात करते माननीय महेंद्र राजभर जी, ऐसे कई तमाम नेता आरक्षण की बात करते हैं एसटी आरक्षण को लेकर, तो उसमें ओम प्रकाश और अनिल राजभर की चुप्पी साध लेते हैं। सदन में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। आज झूठे कहते हैं कि मैं सर्वे करा के भेज चुका हूँ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, हमें भी एक हमारे अध्यक्ष जी थे, बात मेरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गद्दारों को वोट नहीं करना चाहिए। मैं घोसी की लोकसभा से अपील करता हूँ। एसटी आरक्षण पर 95% कार्य हुआ है, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। केवल झूठा कर रहे हैं। अगर कोई दस्तावेज हो तो जारी कर दे। एकदम झूठा कर रहे हैं, राजभर को गुमराह कर रहे हैं। और माफ़ी, राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का अगर इतिहास पढ़ा जाएगा तो कहीं माफ़ीनामा कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। इस बार ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की जीत दिलाएंगे पूरे भारत में। तो क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि घोसी में गए उपचुनाव हुआ, नैया डूब गई।
लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी आए हैं तो यहाँ से भी तमाम सवाल है। मिंटू जी, आपकी नज़र में क्या लग रहा है? देखिए 400 पार ऐसा लगता है कि अगर हम लोग जिस दिन मतदान होगा तो उस दिन सोएंगे तो हम लोग को लगता है कि उस समय शायद 35-40 रुपये किलो आटा मिलेगा। जब हम लोग सुबह सो के उठेंगे, जब सरकार बनी मिलेगी, तो उम्मीद है कि जो 400 पार, वो 400 पार का मतलब आप समझिए कि 400 रुपये पर किलो हो जाएगा। तेल भी महंगे होंगे, सारे कुछ महंगे होंगे, लेकिन इस महंगाई पर सरकार विफल है। भले से अपना अभियान करे कि मैं जीत रहा हूँ 400 पार, तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि 400 पार सही करें। 400 पार में यही है कि जो तेल के पेट्रोल डीजल 100 और 150 हो रहे हैं वो 400 के पार चला जाएगा। वो हम भी करें 400 पार। घोसी में तो बताया जा रहा है कोई लड़ाई नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, एक तरफा है, एकदम अरविंद राजभर जीतता हुआ चेहरा दिख रहा है। तो कैसे आप लोग अपने पार्टी के प्रत्याशियों को उतारेंगे, कैसे दम तोड़ डालेंगे? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है साफ तौर पर कि घोसी में तो अरविंद राजभर जीत रहे हैं। देखिए अब आप कह दे जीत रहे हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे जीत रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई कह नहीं, ये भविष्यवाणी आज काशी के लोग जो भविष्यवाणी का जो सत्य है, घोसी वो हारेंगे, निश्चित हारेंगे। इन्हीं लोग का आज बुरा हाल है कि वाराणसी में कोई भी राज्य भर आज पार्षद नहीं है। ये 2 मंत्री के कारण। क्या ये बहुत बड़ा शर्मनाक बात नहीं है? एक छोटी सदन में भी यहाँ से लगभग 2,10,000 राजभर यहाँ बिलोंग करते हैं वाराणसी के लोकसभा सीट पर। तो आज आप लोग के माध्यम से मैं बता भी देना चाहता हूँ, हमारे बहुत से पत्रकार साथी हैं, टेम्पू चालक हैं, ऐसे जो निचले स्तर के लोग हैं, उनके द्वारा, उनके सहयोग से, उनके मदद से आज पूर्वांचल महापंचायत पार्टी ने हम लोगों को, हम ऐसे गरीब नेताओं को, ऐसे सड़क पर चलने वाले, उनको टिकट दे के सम्मान से लोकसभा वाराणसी में लड़ाने का काम कर रही है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग नहीं हो पाएंगे। राजभरों के मसीहा कहे जाते हैं, वही आपका आरोप है कि एक भी राजभर पार्षद नहीं। जी, तो इसमें किसकी कमजोरियां देखी जाएगी, क्या अनिल राजभर या ओम प्रकाश? देखिए यही दोनों लोग थे। एक उनको कह रहे थे असलम चच्चा, अब फिर उनको कह रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं इन लोग उसी डूबती नैया पर सवार हुए हैं जो कभी भी डूब सकती है। अपने तो डूबेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी को भी साथ में लेकर डूबेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है।